डियर फ्रेंड्स, डीआरए रिकवरी का एग्जाम जो आईआईपीएफ लेता है कि अगली एग्जाम फरवरी 3 को होनी तय है और इसके लिए 10 जनवरी यानी कल तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने का। जो साथी फरवरी के एग्जाम देना चाहते हैं वो कल तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले। आज इस एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हिंदी में लेकर के मैं आपके सामने में आया हूं। आइए देखते हैं एक एक करके क्या प्रश्न उत्तर है। पहला है, बचत खाते में बैंक किस आधार पर ब्याज की गणना करता है? सही उत्तर है दैनिक जमा राशि आधार पर। नंबर 2, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 131 के अंतर्गत बैंक को किस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध है? यानी एनआई एक्ट 131 में बैंक को एक प्रोटेक्शन दिया गया है। किस काम के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है? तो सही उत्तर है चेक की उगाही पर यानी कलेक्शन करने पर। बैंक जब चेक कलेक्ट कराता है किसी कस्टमर के अकाउंट में, तो अगर उस चेक को क्रॉस किया हुआ है यानी एक क्रॉस चेक का कलेक्शन बैंक ने कराया है तो सेक्शन 131 के अंतर्गत बैंक को प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बैंक ग्राहक या उसके खाते से संबंधित जानकारी कब प्रकट कर सकता है? बैंक को गोपनीयता का दायित्व है। बैंक अपने कस्टमर से के खाते से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकट नहीं कर सकता है, किंतु कुछ अपवाद हैं। आइए देखते हैं क्या क्या अपवाद है। पहला है, कानून द्वारा अनुमति के अनुसार कुछ एक्ट में बैंक को ये अधिकार दिया गया है कि वो जानकारी प्रकट कर सकता है। दूसरा है, ग्राहक की अनुमति पर जब ग्राहक ऐसा चाहता है तब। तीसरा है, बैंक के हित में या देश के हित में हो। कोई ऐसी परिस्थिति है जो बैंक के हित में और देश के हित में है जानकारी प्रकट करना, तो इन परिस्थिति में बैंक ग्राहक के खाते की जानकारी को प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राहक के खाते से संबंधित जानकारी का खुलासा करते समय बैंक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहला है, केवल मांगी गई जानकारी देनी है। दूसरा, जानकारी सामान्य और संक्षिप्त होनी चाहिए। तीसरा, जानकारी संदर्भ से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी जो मांगा है उसी के अंतर्गत संक्षिप्त रूप में बैंक जानकारी प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋण में एक जमानतकर्ता यानी गारंटर की क्या लायबिलिटी होती है? सही उत्तर है प्रमुख देनदार के साथ सह व्यापक। यानी बैंक में अगर कोई गारंटर किसी लोन में बनता है तो जो उसका देनदार है यानी जिसने लोन लिया है उसके साथ साथ जमानत देने वाले की गारंटर की जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद उधार खाते में ब्याज किस आधार पर लगाया जाता है? सही उत्तर है दैनिक शेष आधार पर। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था बचत खाते में भी दैनिक शेष आधार पर बैंक ब्याज देता है। यहाँ कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट दोनों अकाउंट में बैंक दैनिक शेष आधार पर ब्याज लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ने अर्जुन को ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक ऋण दिया है। यहाँ ऋण में क्या प्रतिभूति ली गई है यानी सिक्योरिटी क्या है? तो ट्रैक्टर के अगेंस्ट में लोन दिया है। इसका सही उत्तर है ट्रैक्टर का दृष्टिबंधक हाइपोथिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ने श्याम को घर बनाने के लिए एक ऋण दिया है। यहाँ ऋण में क्या प्रतिभूति है, सिक्योरिटी क्या है? सही उत्तर है जमीन ऑब्लिक मकान का बंधक यानी मोर्गेज। लैंड एंड प्रॉपर्टी मोर्गेज रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ऋणी को कितने दिनों का नोटिस देता है? सही उत्तर है 60 दिन। दोस्तों, जब बैंक का लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत नोटिस दे सकता है और उस नोटिस में 60 दिन का समय बैंक को फिर से देना है। नेक्स्ट, राम और श्याम ने बैंक में एक संयुक्त खाता खोला है जिसमें कोई एक या उत्तरजीवी द्वारा राशि निकालने का प्रावधान है। इसका क्या मतलब है? यानी आइदर और सर्वाइवर का क्या मतलब है?
सही आंसर है इसका राम और श्याम दोनों में कोई भी राशि निकाल सकता है, दोनों को ही अधिकार है। राम और श्याम दोनों अकेले पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है राम और मोहन ने बैंक में एक संयुक्त खाता खोला है, जिसमें प्रथम या उत्तरजीवी द्वारा राशि निकालने का प्रावधान है। इसका क्या मतलब है? यानी फॉर्मर और सर्वाइवर क्लाउज से अकाउंट जब खोला जाता है तो इसमें पहला जिसका नाम है उसको पैसा निकालने का अधिकार है, और पहला जिसका नाम है उसकी मृत्यु के बाद ही दूसरे व्यक्ति को पैसा निकालने का अधिकार है। यानी इस प्रश्न में राम जब तक जिंदा है राम राशि निकालेगा, और राम की मृत्यु के बाद मोहन पैसा राशि निकाल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी उपयोगी लगी हो। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको किसी और प्रकार की जानकारी है चाहिए तो कमेंट्स में लिखें, मैं वैसी जानकारी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।